एक राज की बात, मई और जून के महीने में कौन से पौधों की कलमें लगानी चाहिए। उसमें से एक राज की बात ये भी है कि 3 किस्म की कलमें होती हैं जो 3 मौसमों में लगाई जाती हैं। एक उन पौधों की कलम जो बिल्कुल ठंड के दिनों में लगाई जाती है, दूसरा गर्मी के दिनों में लगाई जाती है और तीसरा बरसात के मौसम में लगाई जाती है। अभी बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है, इवन के यहाँ पर ग्रीन नेट भी लगाया है, लेकिन टेम्परेचर आपको दिखाऊं तो देखिए 39 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इस हाई टेम्परेचर में कलम या फिर बीज सही से उग नहीं पाते, उनकी रूट्स बन नहीं पाती। लेकिन गर्मी भी 2 तरह की होती है, एक तो लू वाली गर्मी, एक हब्स वाली गर्मी। लू वाली गर्मी मई और जून के महीने में चलती है। हब्स वाली गर्मी तब होती है जब बरसाती मौसम शुरू होता है, हवा रुक जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, हर जगह पर नमी ही होती है, ह्यूमिडिटी लेवल 80% से 100% तक पहुंच जाए तो फिर सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। तो जब भी आपने कलमें लगानी है, थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि मौसम उसके लिए आइडियल है या नहीं। बहुत आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कौन सी कलम ठंड में लगानी है, कौन सी कलम गर्मी में और कौन सी हब्स वाले मौसम में। ठंड के दिनों में ज़्यादातर ऐसे पौधों की कलमें लगाई जाती हैं जो कि टिम्बर हों, सख्त लकड़ी बन जाती हों, जैसा कि गुलाब की कलम, क्योंकि ये सख्त लकड़ी बन जाती है नीचे से। और अंजीर की कलम भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये भी सख्त लकड़ी बन जाती है। ऐसे पौधे जो दरख्त बन जाते हैं या जिन पौधों की जल्दी लकड़ी बन जाती है, सख्त लकड़ी बनती है, उनकी कलमें आप ठंड के दिनों में लगा सकते हैं। लीमू का पौधा है, इसकी भी आप कलम लगा सकते हैं। रूटिंग शुरू हो जाती है, पौधे को जल्दी फिर फ्रूटिंग शुरू नहीं होती, ये एक अलग बात है। सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें हमेशा याद रखिए ज़्यादा ठंड के दिनों में लगाई जाती हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में। उसके बाद गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आजकल के दिन है, मई का महीना है, मई की आई थिंक आज 20 तारीख हो गई है। तो इतनी गर्मी में हम कौन से पौधों की कलमें लगा सकते हैं। सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें लगाने से तो हम लगाते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग्स, कुछ ऐसी कलमें जो कि लकड़ी नहीं बनती, जैसा कि ये मनी प्लांट की कलमें लगाई हुई हैं, फिलोडेंड्रोन की कलमें हमने लगाई हुई हैं। इनकी ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है, रूट्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं। ये कलमें मैंने कल ही लगाई हैं, अभी इनकी रूट्स पानी के अंदर नहीं बनी हैं। इसके ऊपर मेरा एक ट्रायल चल रहा है, इंशाल्लाह कामयाब हुआ तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी कलमें आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड के दिन होते हैं तब ये पौधे स्ट्रेस में होते हैं। तो इसकी कलमें अगर लगा भी दें, इनके पुराने पत्ते एक मरतबा सारे पीले हो जाएंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। फिर हो सकता है कि बाहर के दिन आने पर इनकी नई ग्रोथ शुरू हो या ना हो। ये पौधे ट्रॉपिकल एरिया के होते हैं, इसलिए ऐसे पौधों को ठंड के अलावा कभी भी आप कलमों से लगा सकते हैं। इनकी कलमें हमेशा छोटे साइज़ की ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कलम नहीं ली जाती। अगर आप सख्त लकड़ी वाले पौधे की बात करें तो इसकी कलम 6 इंच से 8 इंच या 10 इंच लंबी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नरम पौधे की जिसकी लकड़ी नहीं बनती, तो उसकी कलम मैक्सिमम 2 से 2.5 इंच लंबी ही आपने लेनी होती है। अगर ज़्यादा लंबी इसकी कलम लेंगे तो जैसे ही इसको मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर लगाएंगे, कुछ ही घंटों के अंदर ये सारी टहनी ही नीचे लटक जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी रूट नहीं है, इसके साथ कोई लकड़ी नहीं बनती जो इसको सपोर्ट दे सके। तो जिन पौधों की लकड़ी नहीं बनती, सिर्फ पत्ते रहते हैं या बारीक बारीक सी नाजुक सी हरे रंग की टहनियाँ ही रहती हैं, ऐसी कलमें आपने छोटे साइज़ की लेनी होती है, 1 इंच की, 1.5, 2 या मैक्सिमम 2.5 इंच लंबी। ये मई और जून के महीने में कलमें लगाने से थोड़ा सा घबराना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं घबराते जिनको एक्सपीरियंस हो कि कैसे हमने कलमें लगानी है और उनको हमने कैसा इन्वायरमेंट देना है। अगर आप नमी को मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप ठंडक को मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर तो आप कलमें कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन रूफ टॉप के ऊपर आपको मालूम है सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। तो मई और जून के महीने में ज़्यादातर पौधों की कलमें नहीं लगाई जाती, लेकिन फिर भी कुछ पौधों की लग जाती हैं, जैसा कि ये देखिए टर्टल वाइन है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। कभी भी इसकी कलम को तोड़िए, क्योंकि ये गर्म मौसम में ट्रॉपिकल एरिया में अच्छी चलती है। कभी भी छोटी सी एक टहनी तोड़िए और उसको मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर ही इवन फेंक दे तो इसकी रूटिंग कुछ ही दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ पर आप सॉफ्ट वुड नरम लकड़ी वाले पौधे रख रहे हैं, वहाँ पर शेडी एरिया भी होना चाहिए। सीधी सीधी गर्म धूप, गर्म हवा वहाँ पर नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं तो पौधे आपके मुरझा जाएंगे। तो नरम पौधों की कलमें भी मई और जून के महीने में लगा सकते हैं, अगर आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लें, अगर आप थोड़ी सी हीट को कम कर लें, जो कि रूफ टॉप के ऊपर तकरीबन पॉसिबल ही नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास बेसिल का पौधा, जिसको न्याज़बो भी कहते हैं। इसकी कलम भी आप मई और जून के महीने में भी लगा सकते हैं। ये वही पौधा है जो तकरीबन 1 साल पहले मैंने बच्चों के स्कूल के बाहर पौधा लगा हुआ था, वहाँ से एक ब्रांच, एक छोटी सी तकरीबन 1 से 1.5 इंच लंबी इस तरह की ब्रांच को लिया था और उसको आकर
पानी के अंदर भिगो कर रख लिया। 2 से 3 घंटे ये वाला एरिया, कट एरिया पानी के अंदर डूबा रहा और उसके बाद मैंने इसको मिट्टी के अंदर लगा दिया। तो 1 हफ्ते के बाद ये पौधा बन गया। क्योंकि ये भी एक नरम लकड़ी वाला ही पौधा लिया था हमने, टिम्बर वुड नहीं लिया था। अगर इसकी नीचे वाली हम कलम लेते जो कि बिल्कुल सख्त लकड़ी बन चुकी है, तो कभी भी इसकी रूटिंग गर्मी के दिनों में शुरू नहीं होती, बल्कि ये पूरी टहनी ही सूख जाती। तो गर्म मौसम हो तो आपने नरम लकड़ी लेनी है, ठंडा मौसम हो तो आपने सख्त लकड़ी लेनी है। इन दोनों मौसमों के बाद में शुरू होता है ट्रॉपिकल मौसम, जिसको रेनी सीजन कहते हैं, बरसाती मौसम कहते हैं। बरसाती मौसम में बहुत सारे पौधों की कलमें चल जाती हैं, लेकिन सवाए कुछ के, जैसा कि सैक्यूलेंट पौधा है, इसकी आप कलमें लगाएंगे, इसको वैसे कम पानी की ज़रूरत होती है, इनकी कलमें ज़्यादातर गल जाती हैं, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, पानी मिलने की वजह से, क्योंकि इनके पत्तों के अंदर खुद का काफ़ी सारा पानी मौजूद होता है। तो बारिश का पानी भी आता रहेगा, हम भी पानी देते रहेंगे, हवा के अंदर भी नमी होगी, तो इन पौधों की कलमें गल जाती हैं। और कैक्टस पौधे की कलमें भी बरसात के मौसम में नहीं लगाई जाती, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर खुद का काफ़ी पानी होता है, इसलिए इनको ऐसे मौसम में लगाएं जब मौसम खुश्क हो। ठंड के दिनों में भी लगाई जा सकती हैं और गर्मी के दिन में भी लगाई जा सकती हैं, जब मौसम थोड़ा खुश्क हो। नमी वाले मौसम में ऐसे पौधों की कलमें लगाने से डरना चाहिए। लेकिन बरसाती मौसम में आप बहुत सारे पौधों की कलमें लगा सकते हैं। नरम लकड़ी वाले जितने भी पौधे हैं या सेमी वुड जितने भी पौधे हैं, आप उनकी कलमें बरसाती मौसम में भी लगा सकते हैं। लेकिन सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें नहीं लगानी चाहिए। अगर लगाएंगे हो सकता है कि उनकी ऊपर से शूटिंग शुरू हो जाए, उनके पत्ते भी निकल आएँ, नीचे से जड़ें भी निकलना शुरू हो जाएं। लेकिन जैसे ही बरसाती मौसम शुरू होगा, एक बार फिर से गर्मी आएगी, खुश्क गर्मी आएगी, पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा, तो पौधे की ग्रोथ वैसे ही रुक जाएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप गुलाब की कलमें लगाएंगे बरसाती मौसम में, तो रूटिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा, उसके बाद पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा। तो पतझड़ के मौसम में ऐसे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उनका सीज़न ऑफ होने लगता है पतझड़ के मौसम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही अंजीर के पौधे की भी आप कलमें लगाएंगे तो रूटिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पतझड़ का मौसम शुरू होगा, उनके पत्ते गिरने लगेंगे और उसके बाद में ठंड शुरू हो जाएगी, वो उसके लिए डोरमेंट पीरियड होगा। तो डोरमेंसी की वजह से भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और वो पौधा ही मर जाएगा। तो 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। सख्त लकड़ी वाले पौधे की आपने कलमें सर्दी के दिन में लगानी है और नरम लकड़ी वाले पौधों की कलमें आपने गर्मी के दिन में लगानी है। लेकिन कोशिश करनी है मई और जून के महीने में कोई कलम ना लगाई जाए, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है, अगर आप 100 कलम लगाएंगे तो हो सकता है कि 4 से 5 कलमें ही आपकी चल पाएँ। जैसा कि मनी प्लांट की कलमें आपने मई और जून के महीने में नहीं लगानी आउटडोर रूफ टॉप के ऊपर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी रूटिंग जल्दी शुरू नहीं हो पाएगी और पत्ते इनके धूप की वजह से या हीट की वजह से बर्न हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे। और बरसाती मौसम में भी आप नरम लकड़ी वाले पौधों की कलमें आसानी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिनका मौसम सर्दी के दिन में बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या डोरमेंट में पौधे चले जाते हैं, उनकी कलमें आपने नहीं लगानी होती। जैसा कि हमारा ये डिफिनबाकिया, अगर बरसाती मौसम में लगाएंगे, क्योंकि सख्त लकड़ी नहीं बनता, तो ये नीचे से गल जाएगा अगर एक बार भी ओवर वाटरिंग हो गई। लेकिन बरसाती मौसम में आप जानते हैं हम पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते रूफ टॉप के ऊपर। जब बारिशें होती हैं तो हर गमले के अंदर पानी भर ही जाता है, तो ऐसे पौधे गल जाते हैं। अगर इनकी रूटिंग शुरू हो भी गई, बरसाती मौसम के बाद में पतझड़ का मौसम शुरू होगा और पतझड़ के बाद में ठंड शुरू हो जाएगी, जिस वजह से पौधा वैसे ही डोरमेंट में चला जाएगा और ये पौधा मर जाएगा ठंड की वजह से। तो जब भी आपने कलमें लगानी है बरसाती मौसम में, आपको पता होना चाहिए कि उस पौधे की ग्रोथ सर्दी के दिन में होती है या नहीं। अगर तो नहीं होती तो फिर बरसाती मौसम में मत लगाइए। जैसा कि अंगूर की बेल की कलम अगर आप बरसाती मौसम में लगाएंगे, हो सकता है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, पत्ते भी निकल आएँ, जड़ें भी बन जाएं, लेकिन जैसे ही नवंबर से दिसंबर का महीना आएगा, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनके पत्ते गिर जाएंगे और पौधा आपका डोरमेंट में जाएगा और फिर वो मर जाएगा। इसलिए सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें हम दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में लगाते हैं, ताकि जैसे ही हल्के से बाहर के दिन आएँ तो इनकी रूटिंग भी और शूटिंग भी शुरू हो जाए और उसके बाद गर्मी के दिन आ जाएं तो इस पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ने लगे। जितने भी सख्त लकड़ी वाले पौधे होते हैं, ज़्यादातर वो पौधे गर्मी के दिन में, बाहर के दिनों में ग्रोथ करते हैं, सर्दी के दिन में वो आराम कर रहे होते हैं। तो जब आराम के दिन हो, आपने तब सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें लगानी हैं। लेकिन आजमाना आपका काम है, आपके एरिया के हिसाब से हो सकता है कि कुछ कलमें आपकी जगह पर चल जाती हों, आपके शहर में चल जाती हों, हो सकता है कि वो कलमें हमारे यहाँ लाहौर में ना चलती हों। तो ये देखना पड़ता है, आपको आजमाना पड़ता है। आपके करीब में जो पौधे नर्सरीज पर मिलते हैं
आपको वहाँ से देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये पौधे यहाँ पर ज़िंदा हैं, तो हम भी इसकी कलमें लगाएं तो हमारे पास भी ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं और आप ग्राउंड पर ये सब कुछ कर रहे हैं, ज़मीन पर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कभी भी कोई भी कलमा आप कामयाबी के साथ ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पौधों का झुंड एक साथ में होता है तो हवा जब इनके पत्तों में से गुजरती है या जब आप पानी का शावर करते हैं तो वो वाला एरिया ही ह्यूमिड बन जाता है और ठंडा हो जाता है। तो ठंडक और नमी की वजह से हर किस्म के पौधे की ग्रोथ जल्दी ही बढ़ने लगती है, सवाए कैक्टस और सैक्यूलेंट के। लेकिन उनको भी किसी हद तक नमी की ज़रूरत ज़रूर होती है। जिस पौधे को नमी नहीं मिलती वो पौधा ही ज़िंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। होपफुली कलम के बारे में आपको पता चल गया। ये हाइबिस्कस का पौधा है। इसकी कलम भी हम ठंड के दिनों में ही लगाते हैं। दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं या 15 जनवरी तक लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट ये करता हूँ, कोई सी भी आपने सख्त लकड़ी वाले पौधे की कलम लगानी है तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आप कलमें लगा लें, या 30 जनवरी तक भी आप कलमें लगा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है कि हम लोग हर कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब एक पॉली हाउस बनाकर कलमों को उसके अंदर नहीं रख सकते, इतने सोर्सेज ही नहीं होते हैं हमारे। हम चाहते हैं बस गमले के अंदर कलमों को लगाया और कलमों की रूटिंग शुरू हो जाए। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, ओपन क्लाइमेट में ही ये सब कुछ करेंगे, तो फिर आपको मौसम का लिहाज रखना पड़ेगा। आपको लेट विंटर में कलमें लगानी पड़ेंगी। लेट विंटर कब शुरू होता है? 1 जनवरी से एंड ऑफ द जनवरी। जनवरी के एंड वाले दिनों में आप लगाएंगे तो यकीन मानिए 15 फरवरी से जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर गर्म होना शुरू होगा तो कलम की रूटिंग भी और ऊपर से शूटिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।